हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी ही करेगी, ओके। और साथ ही साथ टाइमलेस है, तो जब इस रीडिंग को पहली बार देखोगे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, ओके। ये भी चीज है यहाँ पर। सो मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे पार्टनर तो मेल है या मेरे पार्टनर फीमेल है। नहीं, जो भी आपके पार्टनर है आप अच्छे से जानते हो और आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है उनकी एनर्जीज। द मजिशियन, ग्रेट। सबसे पहले ही मजिशियन की एनर्जी है। देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वन सेकेंड। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। मजिशियन की एनर्जी सभी एलिमेंट्स को दिखाती है, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। चलिए अब देखते हैं क्या मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। वन सेकेंड, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मजिशियन की एनर्जी यहाँ क्यों है। सो अपने आप ये हीलिंग की एनर्जी निकल कर आई है, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ये पर्सन ने जहां पर भी आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना, जहां पर इन्हें एक्शंस लेने चाहिए थे इस कनेक्शन में, वहां ये एक्शंस नहीं लिए इन्होंने। वहां इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ये आपके लिए मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाए, कोई एफर्ट्स इस पर्सन ने आपके लिए नहीं डाला है ना। और अब आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर उन्हें उस चीज का बहुत अफसोस है। ये पर्सन को अफसोस है इस चीज का कि क्यों ये उस समय कुछ नहीं कर पाए जब इन्हें सब कुछ करना चाहिए था। क्यों ये आपको वो प्यार नहीं दे पाए जब इन्हें आपको वो प्यार देना चाहिए था जो आप डिजर्व करते हो। मुझे लगता है उस समय ये पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, इनका फरेब आपके सामने आया है, इनकी चीटिंग आपके सामने आई है, जिससे आपका मन बहुत ज्यादा दुखा है। आपने एक समय पर इनको हील करा है, यू नो, मजिशियन विद हीलिंग, यानी एक समय पर आपने इनको हील करा और आज ये आपको ही अनहील्ड छोड़ गए। सेल्फिश हो गई ये पर्सन, आपसे ज्यादा खुद के बारे में सोचा है इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने आपसे ज्यादा खुद के बारे में सोचा है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा भी देख रही हूँ जहां पर अब ये एक्शन लेने को तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन रेडी है एक्शन लेने के लिए। क्यों मैंने ये चीज कही, मजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है, राइट। कुछ तो ऐसा इन्हें वो कहते हैं ना कि ट्रिगर हो गए हैं किसी बात से ये, या जैसे किसी ने इनका बटन प्रेस कर दिया और ट्रिगर हो गए हो ये पर्सन कि नहीं भाई अब तो मुझे एक्शन लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी पर्सन की असलियत इनके सामने आई है। ये पर्सन हो सकता है आपको अगर छोड़कर गए हैं तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से छोड़कर गए हो। थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ओके। तो किसी थर्ड पर्सन पर इन्होंने भरोसा करा जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब अगर ये थर्ड पार्टी के साथ जब समय बिता रहे हैं ना, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी तो इनके लिए है ही नहीं। जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा करा वो लोग तो भरोसे के लायक है ही नहीं। उन लोगों की हकीकत, उन लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ रही है। उन्हें लगता है कि आपसे ज्यादा भरोसा उन्होंने दूसरे लोगों पर करा, उन पर ज्यादा, उनसे ज्यादा होप्स रखी, उम्मीदें रखी, और आज वही लोग इनकी उम्मीदों को जैसे छोड़कर जा रहे हैं, तोड़कर जा रहे हैं, ओके। जिन लोगों को इन्होंने आपसे ज्यादा माना ना, आज इनके सामने वो सिनेरियो आ चुका है जहां पर इन्हें उन लोगों को
उन लोगों की असलियत नजर आ रही है, उन्हें दिख रहा है कि वो लोग कितने झूठे हैं, कितने फेक हैं वो लोग जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा करा। और आप जिस जिस पर्सन ने उन्हें इतना प्यार दिया है, आपका ही वो सम्मान नहीं कर पाए, वो आपका आपका प्यार को वो संभाल नहीं पाए हो, ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड की इनर वॉइस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी इनर वॉइस, उनके अंतर आत्मा, उनकी अंदर से आवाज यही आ रही है कि उन्होंने जो करा वो गलत था। अब ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा केयर फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा लव फील कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब जैसे आपके प्यार में है, ये उस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। जब आप इन्हें प्यार दे रहे थे, जब आप इन्हें सम्मान दे रहे थे, आप इनकी हर बात मान रहे थे, तब ये आपकी प्यार की कद्र नहीं कर पाए, है ना। आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा, बहुत दुख दिया, आपको समझा नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा इस पर्सन ने, इन्हें ऐसा लगता है। तो इनकी इनर वॉइस इन्हें बता रही है कि ये पास्ट में एक गलत कर्मा क्रिएट करके आए हैं, पास्ट में गलत करके आए हैं ये। ओके, और आपके साथ वो करके आए हैं जो आप डिजर्व नहीं करते हो। और अब क्वीन ऑफ वैंड यानी बैडली अब आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद अब बैडली आपको स्टॉक कर रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? सौरो, बहुत तकलीफ में है आपके पार्टनर। ठीक है, इन्हें पता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, शायद इसलिए कुदरत इन्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफ इस समय दे रही है। और इन्हें पता है कि उस तकलीफ का कहीं ना कहीं कारण यही है कि वो आपके साथ गलत करके गए हैं, आपको तकलीफ पहुंचा के गए हैं। और आज कुदरत उन्हें भी, आई एम सॉरी, आज कुदरत उन्हें भी तकलीफ ही दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एक्सपीरियंसिंग के साथ ये एनर्जी निकल कर आ रही है। मैं आपके पार्टनर को जहां तक की एनर्जीज में देख पा रही हूँ, ये पर्सन बहुत अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड एनर्जीज में नजर आ रहे हैं, जहां पर बिल्कुल खुश नहीं है। ये क्या कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपना जो भी इनका रोल है ना वो इसे प्ले कर रहे हैं, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। जो काम इन्हें करना चाहिए वो सब काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, अपनी जिसके भी प्रति जो भी जिम्मेदारी है ये उसे पूरे तरीके से निभा भी रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है, ये इस समय पर खुश नहीं है, ये बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं। इन्हें लगता है कि जो कुछ हुआ है ना ये सब कुछ उनकी वजह से खराब हुआ है, और आज ये एक एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी में है, जहां पर हो सकता है कि सब कुछ इनके पास है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है इनकी लाइफ में, हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल सक्सेस। ओके, रीयूनाइट करना चाहते हैं ये पर्सन, ये चाहते हैं आप इन्हें माफ करें, वापस आ जाए इनके पास, है ना। लेकिन ये भी जानते हैं कि ये आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो प्यार आप डिजर्व करते हो कि ये आपको दे। अच्छा, यहाँ पर चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इनके सॉरी बोलने से शायद चीजें सही हो भी सकती हैं। ठीक है, अगर ये सॉरी बोल देना तो इनसे चीजें सही हो भी सकती हैं, लेकिन ये सॉरी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर लाइफ टाइम इन्हें आपके सामने झुकना पड़ेगा, तो ये पर्सन सॉरी बोलने को तैयार भी नहीं है। यहाँ पर कुछ हद तक उनकी ईगो भी है, कैसे सर ऊंचा है ना उनका, यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे सर ऊंचा है, सक्सेस है तो सर भी ऊंचा है, तो ईगो भी है, घमंड भी है, जिसकी वजह से सॉरी बोलकर चीजें सही भी नहीं कर रहे हैं, उम्मीद हार चुके हैं। वो एनर्जी यहाँ पर है। हाई प्रीस्टेस अगेन उस चीज को दिखा रही है, उनकी इनर वॉइस, उनकी इंट्यूशन को दिखा रही है। आपके साथ गलत तो करके गए हैं, आपके भरोसे को भी तोड़ा है इस व्यक्ति ने, पार्टिसिपेशन की एनर्जी से क्लैरिफाई कर रही है। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये सबको ना सब कुछ बैलेंस करना चाहते थे, यानी सबको खुश रखना चाहते थे, आपको भी, अपनी फैमिली को भी, थर्ड पर्सन को भी, सबको खुश रखना चाहते थे। लेकिन सबको खुश रखने के चक्कर में इन्होंने आपको इतना दुखी कर दिया, आपके साथ कब नाइंसाफी कर दी इन्हें खुद पता नहीं चला, और आप आज यही महसूस करते हो कि हाँ ये पर्सन मेरे साथ नाइंसाफी करके गए हैं। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप अब उस सौरो वाली एनर्जी से बाहर आ चुके हो। ठीक है, अब आप उस पहले वाली सौरो वाली एनर्जी में नहीं हो, सैडनेस की एनर्जी में अब आप नहीं हो, जहां पे एंग्जाइटी डिप्रेशन फील नहीं कर रहे हो, आप अब काफी एनर्जेटिक फील करने लग गए हो, आप ऊपर उड़ गए हो, आप इनके साथ अब डिटैचमेंट रख रहे हो, आप अपनी तरफ से इनके साथ डिटैचमेंट रख रहे हो, जहां पर आप इन्हें ज्यादा मिस नहीं करना चाहते हो, ज्यादा स्टॉक नहीं करना चाहते हो, ज्यादा इन्हें याद नहीं करना चाहते हो, कोई एक्सपेक्टेशंस अब आप इनसे रखते हुए नजर नहीं आ रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो आप। ठीक है, आप इनके कहीं ना कहीं इनकी रियलिटी आपके सामने आ चुकी है। ओके,
कि इन्होंने कितना झूठ आपसे बोला, कितना फरेब आपके साथ करा, वो चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। बट यहाँ पर एनर्जी पार्टिसिपेशन की भी है, तो ये भी पॉसिबल है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो मैरिड है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ मैरिज का इशू है। मैरिज इशू होने का मतलब क्या है? मैरिज इशू होने का मतलब ये है कि हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के रिलेटेड कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं, या फिर फैमिली इश्यूज यहाँ पर हैं जहां पर आपकी या उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों की मैरिज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं। कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हैं। आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। हायरोफेंट विद फ्रेंडलीनेस हो सकता है। हायरोफेंट की एनर्जी बता रही है कि इनकी फैमिली इनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती है, या फिर इनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रेश स्टार्ट जरूर करना चाहते हैं। पास्ट में क्या चीज रही है ना, पास्ट में इस पर्सन ने बहुत एक्सक्यूजेस बनाए, बहुत बहाने दिए आपको कि नहीं अभी ये नहीं, अभी वो नहीं, अभी मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अभी मैं अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो पास्ट में तो बहुत एक्सक्यूजेस दिए हैं, पास्ट में बहुत गलत इन्होंने करा है ना। जो ये व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये करके आए हैं ये सब चीजें। और कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, यानी अभी भी आपको फ्रेंड जोन करना चाहते हैं। ये जैसे आपको अभी भी आकर ये कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है हम फ्रेंडशिप रखते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं आपस में। ठीक है, अगर फैमिलीज नहीं मान रहे हैं तो हम फ्रेंडशिप तो रखते हैं आपस में। लेकिन आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में हो जहां पर अब आप इनकी किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप इनकी तरफ से कोई शैलो ऑफर नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई अगर तुम अब मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो कुछ बहुत ठोस करो मेरे लिए, है ना। आप ये चाहते हो कि अगर तुम अब मेरे लिए कुछ करना भी चाहते हो तो कुछ सॉलिड करो, है ना। इस तरीके का बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इस तरीके के बिहेवियर को अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी एफर्ट्स और उनकी तरफ से भी कुछ एक्शंस अब देखना चाहते हो। और यस, कहीं ना कहीं वो रेडी हो रहे हैं एक्शंस लेने के लिए। टू ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर अवेयरनेस की एनर्जीज जो है वो क्लैरिफाई करती हुई नजर आ। तो अवेयरनेस की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपसे सेपरेट होने के बाद इनको ये अवेयरनेस मिली है, जहां पर वो समझ पा रहे हैं कि मतलब एक होता है ना कि ठोकर खाकर अक्ल आना। ठीक है, ये उस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो अवेयरनेस की एनर्जी निकल कर आ रही है, जहां पर इन्हें ठोकर पड़ी है तो अब अक्ल आ रही है। आपको छोड़कर करा उन्होंने, दूसरे लोगों पर भरोसा करा, दूसरे लोगों पर यकीन करा। आज अवेयरनेस आ रही है ना उन लोगों को लेकर के, वो लोग कैसे थे, वो लोग झूठे थे, फरेबी थे, उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो आप ठोकर खाकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जैसे अब अक्ल आ रही है कि भाई आप सही थे और बाकी सब गलत थे। और इन्हें पता है, ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनसे जितना प्यार करते हो ना, ये जितनी केयर आप इनकी करते हो उतनी केयर उतना प्यार इनसे और कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है, चाहे कितने ही लोग इनकी लाइफ में आ जाए पर इन्हें कोई भी वो एहसास नहीं दे सकता है जो एहसास इन्हें आपसे मिलता है। जो प्यार इन्हें आपसे मिलता है ना, वो एहसास, वो प्यार इन्हें और कहीं और नहीं मिल सकता है। टू ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? अब कहाँ मुंह छुपाएंगे ये पर्सन। ठीक है, अब धोखा तो खा चुके हैं ये एहसास। अब धोखा खाने के बाद एहसास हुआ कि यार नहीं, मेरा प्यार ही सही था, आप ही सही थे, आप ही उनसे कितना प्यार करते थे, कितना उन्हें लव करते थे, और उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा। तो कहीं ना कहीं अब ठोकर खाने के बाद आपके साथ उन्हें इमोशनल सपोर्ट की नीड पड़ रही है, यानी उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अब इमोशनल सपोर्ट करोगे। ठीक है, तब उन्हें कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है। तो अब आपके पार्टनर को ये अवेयरनेस हो रही है, अब कहीं ना कहीं उनकी अक्ल जैसे ठिकाने पर आ रही है। दिस पर्सन इज गेटिंग दैट अवेयरनेस। ये अवेयरनेस उनको फील हो रही है, ये रियलाइजेशंस उन्हें फील होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और बॉटम में भी यहाँ पर ट्रस्ट है, यानी कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ से हैं, क्योंकि आप अब उन पर भरोसा नहीं करते हो। यू रियली फील कि भाई जो तुम मुझे इतना धोखा देकर गए हो, इतना मेरे साथ गलत करके गए हो, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, अब ये चीज आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आप चाहते हो, आपने आखिर मांगा ही क्या था इस पर्सन से, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, और वो भी आपके लिए नहीं दे पाए, आपको नहीं दे पाए। प्लीज जब यूनिवर्स और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, और बताएं क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। चलिए, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल। एक काम करते हैं, आज इनको भी क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, दिस इज 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस, डेविल, 5 ऑफ
swords and bottom. Okay, king of cups. Okay, so मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, 1 second, will go by this card. Okay, चलिए. सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं पहले मैं वो बता देती हूँ. कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. यहाँ पर भी सारे ज़ोडिएक साइंस निकल कर आ गए हैं. ठीक है, यानी सारे एलिमेंट्स के लिए रीडिंग रहेगी. अब यहाँ पर मुझे स्पेशली पता है जस्टिस की एनर्जी, एकदम से मैंने ये कार्ड पिक करा ना, मुझे कुछ लीगल इश्यूज नजर आए. ठीक है, तो मे भी किसी तरीके के कुछ लीगल इश्यूज आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं, कोई लिटिगेशंस, कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इश्यूज उनकी लाइफ में जैसे चल रहे हो. सो ये जस्टिस की एनर्जी वो चीज मुझे दिखा रही है. कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर चल रहे हैं. ठीक है, कोई छोटा मोटा केस हो सकता है जो उनके ऊपर हुआ है या होने के चांसेस हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा लॉस उनका होना. ठीक है, ये दोनों चीजों को डिफाइन कर रहा है. फिलहाल 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देखते हैं. 5 ऑफ पेंटिकल भी उनके लॉसेस को दिखा रहे हैं. प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज क्यों हैं. प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे, क्लैरिटी दे मेरे व्यूअर्स को. मजिशियन, वाह, मजिशियन की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है. ओके, सो इस समय आपको लेकर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मजिशियन बता रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन है उनका आपकी तरफ. ठीक है, ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, दिन रात सोचे जा रहे हैं, हर समय. मतलब कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हो. तो एक स्ट्रॉन्ग जैसे कहते हैं ना कि मैग्नेटिक पुल ये आपकी तरफ फील कर रहे हो, ये उस तरीके की एनर्जी है. मजिशियन दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा करिज्मेटिक ऑरा में इन्हें नजर आ रहे हो, बहुत ग्लो करते हुए, बहुत शाइन करते हुए. हो सकता है आपको ये चीज फील नहीं हो रही है, बट येस इट इज देयर, जहां पर ये बहुत ज्यादा आपको मतलब सोचते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, इन्हें लगता है कि आपके दूर जाने के बाद ना इनकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है. बहुत तरीके के लॉसेस, प्रॉब्लम्स, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि हेल्थ इश्यूज, वो चीज आपके पार्टनर फेस करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, तो ये पर्सन बहुत प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं है, और इन्हें लगता है कि पहले इन्हें अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए. उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ के अबंडेंस रहे हो, आप उनके लिए बहुत लकी थे. जब तक आप उनके साथ थे उनकी लाइफ में ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपके दूर जाते ही कहीं ना कहीं ये दिक्कतें उनकी लाइफ में शुरू हो गई हैं. तो उन्हें लगता है आप बहुत लकी रहे हो उनके लिए. और यस, ये पर्सन सेल्फिश हैं, थोड़े से सेल्फिश यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपको अगर वापस लेकर आ रहे हैं ना अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं इनका मोटिव ये है कि इनकी लाइफ में आपके आने से सब सही हो जाएगा, आप इनके लिए लकी रहे हो. तो ये चीज उनके अंदर मुझे दिख रही है. और यहाँ पर भी पता है यही था, अवेयरनेस विद 2 ऑफ पेंटिकल भी पता है यही बता रहा है कि ये पर्सन को ना मतलब ऐसा लगता है कि बस लाइक अब जब दिल टूटा है ना तो आपकी याद आ रही है. पहले मैं मानती हूँ कि भाई पहले जब सब कुछ सही था तो क्यों छोड़ कर गए. ठीक है, लेकिन अब जब दिल टूटा है ना, ठोकर खाई है, तो अवेयरनेस आई है. और अभी भी इनको ये अवेयरनेस ना, मुझे जहां तक कि दिख रहा है ना, ये थोड़े समय की है. यस, ये भी मैं आपको बता दूं, जो रियलिटी मुझे दिख रही है ये भी अवेयरनेस थोड़े समय की है. अब याद आ रहा है कि भाई आप इनका सच्चा प्यार, आपके बिना नहीं जी सकते. लेकिन तब कहाँ गया था ये सच्चा प्यार, जब ये आपको छोड़कर जा रहे थे, जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे थे. तो वो चीज आपके पार्टनर में मुझे नजर आ रही है. ठीक है, अब आप इन्हें अगर इजिली माफ कर दोगे ना, ये अवेयरनेस का कार्ड यही बता रहा है कि अगर ऐसे मोमेंट पर इजिली माफ कर दिया आपने अपने पार्टनर को ना, तो फिर से ये चीजों को रिपीट करेंगे. उन्हें लगेगा कि ठीक है, उनका जो बिहेवियर था वो आपने एक्सेप्टेबल है आपके लिए. ठीक है, आपको वो जब मर्जी धोखा देकर जा सकते हैं, जब मर्जी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, और आप माफ कर देते हो उन्हें. तो अगर ये अब आपके पास आ भी रहे ना, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्हें इजिली माफ नहीं करना चाहिए. ठीक है, इन्हें एफर्ट्स डालने दो. अगर ये आपसे सच में प्यार है, इन्हें सच में इमोशंस है ना, ये आप एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन में. ओके, और आपका है सोलमेट कनेक्शन है, जरूर डालेंगे एफर्ट्स. 3 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है. मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपना ध्यान डाइवर्ट करके रख सकें, आपके बारे में ना सोचें. लेकिन जब आप इनके सामने आते हो ना, तो है ऐसी एनर्जी आ जाती है कि भाई जैसे बेहोशी हो जाए. ठीक है, आपको देखकर, आपके आउटलुक को देखकर, आपकी ब्यूटी से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं. ठीक है, आपकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्शन है इनका. ठीक है, तो ये आपको देखते ही बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि बस जैसे आपसे नजरें ही ना हटाएं अपनी.
ठीक है, ये उस एनर्जी में है। लोगों से बात कर रहे हैं, 3 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। फ्रेंड से बात कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, बात करूं मैं उससे नहीं करूं। उन्हें पता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप एक बार को रिजेक्ट जरूर करोगे या पास्ट की बातें बीच में जरूर लेकर आओगे। और उन्हें पहले सारे सवालों क्लियर होना होगा, खुद उन सारे सवालों के जवाब उनके पास होने चाहिए जो सवाल आप उनसे पूछने वाले हो। तो एक क्लैरिटी तो उनके पास होनी चाहिए ना। 5 ऑफ कप को यहाँ पर 8 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के पास आप डील कर रहे हो ना, मैं देख रही हूँ कि इन्हें बहुत सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है आपके पार्टनर की। बहुत ज्यादा चीजें इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुई हैं आपके दूर जाने के बाद। आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। ये पर्सन वॉज इन दैट एनर्जी जहां पर आपको लेकर और ज्यादा रिस्पेक्ट इनकी बढ़ गई है, आपको लेकर लॉयलिटी और ऑनेस्टी इनकी बढ़ गई है। ठीक है, इन्हें लगता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ करा ना, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, वो चीजें आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है, और जिस तरीके से भी आपने सिचुएशन को संभाला है ना, ओके, इनकी इनकी नजर में आपके लिए वो रिस्पेक्ट और आपके लिए वो प्यार बहुत ही बढ़ गया है, बहुत इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और इन्हें समझ में आ रहा है कि हर बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इस तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, अगर इस तरीके से आपके साथ अब्यूजिव होंगे, टॉक्सिक होंगे, ठीक है, तो फिर वो चीजें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर आप इनके साथ नहीं रहना चाहोगे। ये चीज भी यहाँ पर आपके पार्टनर समझ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, इनका टॉक्सिक बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये समझ रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इस तरीके से वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रह सकते। अब यहाँ पर देख रहे हो ना कितना अब्यूज हुए हैं, अब्यूज करा है उन्होंने आपको। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की, सॉरी 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है जो दिखा रहा है कि बहुत अब्यूज करना, बहुत डिसरिस्पेक्ट करना। आप हर चीज सह रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। लेकिन जब आप अपने पर आते हो ना, तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप सिर्फ नहीं देखते सामने कौन है। ठीक है, और आप तब तक सब कुछ सहते गए जब तक आपके लिए एक्सेप्टेबल था। लेकिन जब आपके लिए भी पानी सर से ऊपर हो गया ना, मैं आपको भी देख रही हूँ कि आप भी फिर इन्हें चेस करना आपने बंद कर दिया। आप भी इनसे डिटैचमेंट क्रिएट करने लग गए, इन्हें अवॉइड करने लग गए, इनको कोल्ड बिहेवियर देने लग गए हो। ठीक है, साइलेंट हो गए हो। और ये बिहेवियर में जो आपके चेंज आया है ना कहीं ये चेंज आपके पार्टनर को बहुत बुरा महसूस हो रहा है। उन्हें नहीं चाहिए कि ये चेंज आपके अंदर आए, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपके अंदर का ये बदलाव, आपके अंदर का ये चेंज। चलिए अब देखते हैं जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर भी देख रही हूँ एस ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन को अंदाजा है कि ये आपके साथ पास्ट में गलत करके गए हैं। ठीक है, और अपनी गलती का एहसास इन्हें हो रहा है, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपनी गलती को। जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, शायद वही सबसे पहला स्टेप होता है चीजें बदलने का। ओके, और अब ये अपने आप को सुधारना चाहते हैं, ये सुधर कर जैसे आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये अब सुधर गए हैं। जैसे बार बार आपको कहना चाहते हो कि हाँ अब ये बदल गए हैं, सुधर गए हैं। आपके विश्वास को जीतेंगे ये पर्सन, आपके प्यार को फिर से जीतने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको पैम्पर करते हुए, आपके सारे नखरे उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख लो कितना कुछ पड़ा है आपके पास जो उन्होंने आपको दिया है, एंड यस, ये आपके हर नखरे उठाने के लिए तैयार है, आपको सब देने के लिए तैयार है, जिससे आप मान जाओ, आप इन पर विश्वास कर लो, आपके लिए सब कुछ करेंगे फुल्ली। इट्स एन एनर्जी ऑफ पैम्परिंग। ठीक है, पैम्परिंग की एनर्जी है ये। डेविल, यस, फिजिकल अट्रैक्शन में आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। ये पर्सन आपको लेकर हाईली फिजिकली अट्रैक्टेड भी है। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपसे फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हैं, या फिर आपके थ्रू जो फिजिकल इंटीमेसी है वो उसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ऐसा भी उनकी एनर्जीज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत लंबा कनेक्शन हो सकता है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो हो सकता है बहुत लंबे समय से आप लोग कनेक्टेड हो, मोर देन 6 मंथ या मोर देन 6 ईयर्स का भी कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अब ये पर्सन आगे बढ़ते हुए आपको कुछ किसी तरीके का अप्रोच, एक बहुत ही सॉलिड अप्रोच आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। जो पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ आपको एक शैलो अप्रोच दिया था ना, अब ये कहीं ना कहीं आपके तरफ एक बहुत ही सॉलिड अप्रोच भी लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार होप्स हैं इन्हें कि चीजें जरूर चेंज होंगी, बदलेंगी चीजें। ठीक है, आज नहीं तो कल। और आप भी कहीं ना कहीं एक होप रखकर बैठे हुए, क्योंकि आपको भी ये चीज लगती है कि आज नहीं तो कल ये पर्सन जरूर बदल जाएगा, चीजें जरूर बदल जाएंगी। आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिल में भी ये चीज है कि काश सब सही हो जाए, काश ये पर्सन आए और मुझसे बात करे, मुझे मनाए। ये चीज भी आपके अंदर भी मैं देख रही हूँ।
ठीक है, आपके अंदर भी ये चीज है। आप आगे बढ़ तो जरूर रहे हो, आप न्यू बिगनिंग करते हुए भी नजर आ रहे हो, ठीक है, बट ये चीज आपके अंदर जरूर है कि हाँ चीजें काश कुछ हो जाए, काश चीजें चेंज हो जाए, है ना। तो आपके अंदर भी मैं ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही हूँ, बिकॉज स्टार की एनर्जी उस होप्स को दिखा रही है। एंड या आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होंगी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज होगी। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को पेज ऑफ वैंड की एनर्जी दिखा रही है। तो किंग ऑफ कप्स यानी हाई इमोशंस, ये सबसे इमोशंस का सबसे हाई कार्ड है, ठीक है, और उसी से पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जैसे इस समय भी आपके पार्टनर ना आपको बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है, उन्हें लगता है कि आपके दूर जाने से ना कुछ बहुत बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ पीछे छूट गया है इनकी लाइफ में। और मतलब ये अब उस एनर्जी में है जहाँ पे आपके साथ ना ये आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपको पीछे छोड़ना नहीं चाहते हैं, या आपको खोना नहीं चाहते हैं, या आपके साथ आगे अपनी जिंदगी स्पेंड करने के सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ घर बसाने के सपने देखते हुए, आपको कहीं लेकर जाने के सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं, किसी हॉलीडे पर, किसी वेकेशन पर, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना, चीजें क्लियर करना, आंखों में आंखें डालकर फेस टू फेस बातें करना आपसे, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में चीजें क्लियर हो सके। इनका पूरा ध्यान जैसे आपके ऊपर होना, ये उस तरीके की एनर्जी है। पूरा ध्यान, पूरा फोकस इनका इस समय आपके ऊपर है। अगर ये अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं ना, तो ये नहीं कर पाते। कितना ही बिजी रह लें, कितना ही ऑक्यूपाइड रह लें, नहीं कर पाएंगे, आपसे अपना ध्यान नहीं हटा पाएंगे। लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। योर साइलेंस इज किलिंग मी। आपकी जो चुप्पी है, आपकी अवॉइडेंस उनको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर मार रही है, अंदर ही अंदर उनको खत्म कर रही है, उनको अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर लिया है, और वो चीज उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कुछ कह पाए या ना कह पाए। बहुत गिल्टी हैं ये, जो भी कुछ ये आपके साथ करके गए हैं, जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है ना, उसका बहुत गहरा पछतावा है आपके पार्टनर को। यस, ये आपकी बहुत फिक्र करते हुए भी नजर आ रहे हैं, बट ये आपको नहीं दिखा रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, इनके दिल में आपके लिए कितनी फिक्र है, या इनके दिल में आपके लिए क्या प्यार है, वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये बस आपसे माफी मांगना चाहते हैं, कम बैक कर लेना चाहते हैं आपकी जिंदगी में। इन्हें पता है कि आप इन्हें मिस तो जरूर करते हो, आपके फोन में आज भी इनके पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जिनको आप देखते हो, इनसे बात करते हो। वो आपसे जैसे पूछना चाहते हैं कि आप सच में उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, या आपको कभी नहीं भूल सकते। यू आर सो स्पेशल। आपने इनके दिल में अपनी एक ऐसी जगह बना दी है, कि ऐसी छाप छोड़ दी है ना आपने इनकी जिंदगी में, कि इन्हें एहसास हो रहा है कि ये कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे, कभी भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाएंगे। राइट, तो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आए। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।